Welcome to UR Academy. Please subscribe our channel and click the bell icon for more video notifications. Hey everyone, this is Ravi Sharma. On your screen, I'm back with a new lesson. As in previous video, I had taught you about infinitive sentence. Okay, again I have a new lesson of same topic, infinitive, but it is different than previous one. Okay, तो जो आज की वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे इन्फिनेटिव सेंटेंस के बारे में जो कि हम यूज़ करते हैं और यूज़ बेसिकली कब करते हैं, जब भी हम बात करते हैं मजबूरी की। मजबूरी मतलब कोई भी काम हम जब करते हैं और उस काम को करने की कोई हमारी मजबूरी होती है, मतलब कोई ना कोई पीछे से हमें फोर्स करता है कि तुम्हें ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड को अपने घर से 3 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे घर के पास किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था इस वजह से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? जब भी हम बात करेंगे मजबूरी की। और इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी? आइडेंटिटी में हमारा देखो प्रेजेंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। और इससे भी अगर ईजी अगर आपको करना है तो क्या होगा, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है और ने पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, तो देखो नी पड़ती है बीच वाला आया। अगर मैं बोलता हूँ लोगों को छत पर नहीं बैठना पड़ता है, देखो ना पड़ता है। तो अगर और इजी बनाना चाहते हो तो ना पड़ता है, नी पड़ती है और ने पढ़ते हैं भी हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं इसके रूल की तरफ, तो देखो रूल में दिया हुआ है जो सिंपल सेंटेंस का जो रूल है उसमें आप देख सकते हो सब्जेक्ट हैज़, हैव और टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव केस सब्जेक्ट डू, डज, नॉट और हैव टू फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो जब सिंपल सेंटेंस होंगे ऊपर वाला रूल लगाओगे, नेगेटिव केस होगा तो नीचे वाला रूल लगाओगे। अगर हम बात करते हैं हैज़, हैव की और डू, डज की, तो जैसा कि आप देख सकते हो जब भी हमारा हैज़ और जो डज है वो कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। और अगर हम बात करें हैव और डू की, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट में वी, यू, दे और प्लूरल। चलो मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर देखो, फर्स्ट एग्जांपल है मुझे वीडियो बनाने से पहले लिखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी है। और आइडेंटिटी देखो क्या आ रही है, ना पढ़ता है आ रहा है। तो इस टाइम पे हम इस रूल को फॉलो करेंगे और सिंपल वाला रूल लगाएंगे। मुझे के लिए आई के साथ हम हैव टू का यूज़ करते हैं, तो आई हैव टू राइट बिफोर मेकिंग वीडियो। ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है वो है तुम्हें स्कूल जाना नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, नेगेटिव केस है तो सब्जेक्ट में यू के साथ डोंट आएगा, यू डोंट हैव टू गो स्कूल। थर्ड जो है हमारा वो है उसे चोरी करनी पड़ती है। उसे चोरी करनी पड़ती है तो सिंपल है, तो क्या होगा, ही हैज़ टू स्टील। स्टील मतलब चोरी करना। रूल को फॉलो किया सिंपल वाले का। नेक्स्ट है उन्हें घर का काम नहीं करना पड़ता है। तो देखो ना पड़ता है इसमें भी आ रहा है, तो दे नेगेटिव केस है तो डू डोंट आएगा इसमें नेगेटिव वाले में, दे डोंट हैव टू वर्क ऑफ होम। तो इस तरह से आप प्रेजेंट के अंदर कर सकते हो इस रूल को। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पास्ट के बारे में। पास्ट में जो हमारी आइडेंटिटी होती है, मजबूरी तो देखोगे मैं कर रहा हूँ बात अभी आइडेंटिटी की। दो आइडेंटिटी है, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर हम बात करते हैं पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, तो ये बुक की आइडेंटिटी होती है। अगर हम बात करते हैं अपनी लैंग्वेज की, तो नीचे वाली पढ़ा, पढ़ी और पढ़े। या फिर आप बोल सकते हो ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, और ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आज सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ा, तो देखो ना पढ़ा आया। अगर मैं बोलता हूँ उसे जल्दी उठना पड़ता था, तो ना पड़ता था आया। तो दोनों में से कुछ भी आए, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, यू कैन यूज़ दिस रूल इन द पास्ट। ये ज़रूर याद रखना, पास्ट में हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके रूल की तरफ। तो रूल में हमारा दिया हुआ है सब्जेक्ट हैड टू फर्स्ट फॉर्म
एंड ऑब्जेक्ट नेगेटिव केस सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, उसे खाना बनाना पड़ा, तो देखो ना पड़ा आया इसमें, तो इसमें मैं रूल लगा सकता हूँ, तो सिंपल है, तो क्या होगा, ही हैड टू कुक फूड या फिर ही हैड टू कुक, डेट्स इट, ये भी हो सकता है। दूसरा है राम को सुबह जल्दी उठना पड़ता था, देखो ना पड़ता था आया, तो राम हैड टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तीसरा है मुझे चाय पीनी पड़ी, तो ना नी पड़ी आया, तो आई हैड टू ड्रिंक टी। फोर्थ है हमें शादी नहीं करनी पड़ी, तो क्या होगा, वी डिडेंट हैव टू मैरी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर हम देखते हैं इसके फ्यूचर के रूल को, तो देखो फ्यूचर में जो है आइडेंटिटी हमारी वो होगी, ना पढ़ता होगा, नी पढ़ती होगी और ने पढ़ते होंगे, और ये बेसिकली क्या होगी, हमारी बुक की लैंग्वेज होगी, याद रखना। अगर हम बात करें अपनी लैंग्वेज की तो क्या होगा, ना पढ़ेगा, नी पढ़ेगी, ने पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पापा को पैसे कमाने पड़ेंगे, तो ने पढ़ेंगे आया। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ, मेरे दोस्तों को मुझसे बात करनी पड़ती होगी, तो नी पढ़ती होगी, तो देखो नी पढ़ती होगी ये वाला है। तो दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी है, आप कौन सा रूल लगाओगे, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है उस ही रूल को आप यूज़ करोगे। ठीक है, अगर मैं इसके बात करूँ रूल की, तो सिंपल में देखो सब्जेक्ट और विल स्लैश सेल हैव टू फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट नेगेटिव सब्जेक्ट विल सेल नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो देखो इसमें लिखा हुआ है उसे खेत में काम करना पड़ता होगा, तो क्या होगा, ही विल हैव टू वर्क इन फील्ड, और फार्म भी बोल सकते हो आप। दूसरा अगर हम देखते हैं ये वाला, इसमें लिखा है हमें मोबाइल ख़रीदना पड़ेगा, तो क्या होगा, देखो ना पड़ेगा आ रहा है इसमें, तो वी शैल हैव टू बाय मोबाइल। थर्ड जो है उसमें दिया है मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, ना पड़ेगा आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं, तो क्या होगा, आई विल हैव टू गो विद हिम। लास्ट है तुम्हें भी शादी करनी पड़ेगी, तो नी पड़ेगी आ रहा है, तो क्या होगा, यू विल ऑल्सो हैव टू मैरी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस इन्फिनेटिव को इजीली कर सकते हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो चीज़ क्या होगी कि जो सेंटेंस है वो एक्शन होना चाहिए जिसमें कोई ना कोई काम आता है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, जो भी मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश करी वो ईजिली आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9560483167 पर मेरे को मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ मैं आपको एक्सरसाइज भी सेंड कर दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो उनको करने के लिए, और आपको मैं मिलूँगा जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम बी सेफ, स्टे एट होम। दिस इज़ रवि शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।